साल 2023 अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी एक्शन भरा रहा। इस पूरे साल के दौरान ग्रुप को लेकर कई खबरें आई। हम एक एक करके पूरी टाइमलाइन को देखेंगे कि कब कब क्या खबर आई और उस पर स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले 9 जनवरी 2023 जब अदानी ग्रुप का मार्केट कैप अपने हाईएस्ट लेवल पे था, यानी 19,41,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था अदानी ग्रुप का 9 जनवरी 2023 को। इसके बाद 25 जनवरी को शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें अदानी ग्रुप पर कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इस एलिगेशन के बाद ग्रुप के शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है और मार्केट कैप घटकर 18,19,000 करोड़ रुपए पर आ जाता है। 25 जनवरी को ही ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि हमारे एफपीओ यानी हमारे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसके बाद 27 जनवरी को अदानी ग्रुप का $2.45 बिलियन का ये एफपीओ खुलता है। 28 जनवरी को ग्रुप ने ये कहा कि हमारे एफपीओ को लेकर जो प्लान है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद 29 जनवरी को अदानी ग्रुप की तरफ से 413 पेज का एक रिबटल पब्लिश किया जाता है जिसमें हिंडनबर्ग के आरोपों पर पॉइंट वाइज एक जवाब दिया गया है, जिससे बताया गया है कि ग्रुप पर लगाए गए आरोप कैसे सही नहीं हैं। इसके बाद 31 जनवरी को जो ये एफपीओ है, जो देश का सबसे बड़ा एफपीओ है, वो फुली सब्सक्राइब हो जाता है, यानी पूरी तरह भर जाता है 31 जनवरी 2023 को। फुली सब्सक्राइब होने के बावजूद अदानी ग्रुप ने 1 फरवरी को यह ऐलान किया कि वो एफपीओ को वापस ले रहे हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने यह कहा कि मार्केट के उथल पुथल के बीच हमें नैतिक रूप से ये सही नहीं लगा कि हम इस एफपीओ को कंटिन्यू करें, इसलिए बोर्ड ने ये फैसला किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 2 अहम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि इसका कोई असर हमारे ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बिजनेस प्लान फुली फंडेड हैं। इसके बाद 2 मार्च को एक बड़ी डेवलपमेंट होती है जब जीक्यूजी पार्टनर अदानी ग्रुप के अंदर $1.87 बिलियन का निवेश करता है और इसके बदले 8.2 मिलियन शेयर्स वो खरीदते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 19,41,000 करोड़ रुपए से घटकर 8,51,000 करोड़ रुपए पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखें 2 मार्च को। इसके बाद 2 मार्च को एक और डेवलपमेंट होती है जब सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी का पैनल गठित करता है और कहता है कि आप हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करें। इसके साथ साथ वो सेबी से भी कहता है कि आप अपने जो आपकी जांच चल रही है उसके आउटकम को हमें बताएं। इसके बाद 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक और डेवलपमेंट होती है जब वो डीआरआई की तरफ से जो पिटीशंस फाइल होती हैं अदानी ग्रुप के सब्सिडरीज पर, उसे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करती है। 29 अप्रैल को सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और ये कहती है कि हमें जांच के लिए थोड़ा और समय चाहिए। 2 मई को इसका विरोध पिटिशनर्स की तरफ से किया जाता है कि सेबी को जांच के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद मई के महीने में तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने अपनी रिपोर्ट को फाइल किया और ये कहा कि हमें कोई ठोस सबूत हिंडनबर्ग के आरोपों में नहीं मिले। हमने जो जांच की उसमें हमें ठोस सबूत नहीं मिले। इसके साथ साथ उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने ये कहा कि अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीस्टोर करने के लिए कई अहम कदम उठाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन एंटिटीज ने इस बीच में शॉर्ट सेलिंग करके काफ़ी पैसे कमाए हैं। 14 अगस्त को सेबी वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और ये कहती है कि हमें जांच के लिए थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि हमें विदेशों से भी जानकारी जांच के लिए मंगानी पड़ रही है और उसमें समय लग रहा है। 31 अगस्त को ओसीसीआरपी की तरफ से एक रिपोर्ट आती है अदानी ग्रुप के ऊपर जिसमें फिर से अदानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं। 2 सितंबर को अदानी ग्रुप ओसीसीआरपी के आरोपों को रिजेक्ट करती है, कहती है कि ये आरोप सही नहीं है। इसके बाद कुछ आरोप और आते हैं और ग्रुप के ऊपर वो आरोप लगाए जाते हैं। कुछ खबरें भी आती हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में कुछ खबरें आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो मार्केट कैप घटता जा रहा है और एक उतार चढ़ाव मार्केट कैप में एक तरह से दिख रहा है। 11 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस वक्त आपको दिख रहा है। फिर 24 नवंबर का दिन आता है और सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले को रिजर्व रखती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख भी इस दिन साफ कर दिया और यहां से ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलती है और मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता है। फिर 5 दिसंबर को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव खबर आती है जब वो हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों को इररिलेवेंट कहते हैं। जो अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे उसे वो इररिलेवेंट बताते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को अदानी ग्रुप के प्रोमोटर्स ने ये ऐलान किया कि वो अडानी ग्रीन के अंदर, जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके अंदर 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो ये था पूरा सम अप साल 2023 में अडानी ग्रुप के लिए।